अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, सबसे पहले माजरत, क्योंकि इस वीडियो की स्टार्ट में जो है ना वो लाइटनिंग शायद उस तरह से बेहतर नहीं थी, क्योंकि ये मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था अम्मी के घर से, और यहाँ पे हम लोग जो है ना हनी विंग्स बना रहे थे। तो वहाँ पे एज सच मेरे पास ट्राईपॉड स्टैंड भी नहीं था, तो जो मेरी हेल्पर बच्ची है ना उसको मैंने, मतलब जो अम्मी के घर पे होती हैं, उसको मैंने कैमरा पकड़ाया हुआ था, और वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि बाजी तुसी वीडियो बना रहे जे। लेकिन ज़ाहिर है उसको उस तरह से जो है ना कैप्चर करना नहीं आया। बस यहाँ पे ये था जी कि मैंने जो काफ़ी ज़्यादा अम्मी ने मंगवा के रखे हुए थे लेग पीसेस, तो उनको जो है डीप कट्स लगाए। और उसके बाद अब हम यहाँ पे रेडी करेंगे उसकी मैरिनेशन में मैंने दही लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, नमक डाला था, उसके अलावा जो है इसमें कुटा भुना ज़ीरा पाउडर डाल दिया था, और काली मिर्चें डाल दी थी, और जो दड़ा मिर्ची होती हैं वो डाल दी थी। और उसके अलावा जो है मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड की थी, और लेमन जो है उसका जूस ऐड किया था, और यहाँ पे चिली सॉस भी चली गई। तो ये सारा कुछ ऐड करके जो है ना हमने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जो चिकन है वो सारा का सारा इसमें कोट कर देना है। और बेहतर तो ये है कि आप इसको जो है ओवरनाइट छोड़ दें, या एटलीस्ट 2 घंटे का रेस्ट दे दें। लेकिन हम लोगों का अचानक ही प्लान बना था, क्योंकि शावेज़ काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे KFC खाना है, KFC खाना है। तो बस अम्मी ने कहा कि चलो घर पे ही बना लेते हैं। और उसके बाद फ्राइंग का काम जो है वो यहाँ पे मेरी बड़ी सिस्टर कर रही हैं, और ये बना रहे हैं हम मस्टर्ड ऑयल में। और आप लोग यकीन करेंगे कि टेस्ट में ज़रा भी फ़र्क नहीं था, बल्कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये नॉर्मल ऑयल में इसको जो है ना फ्राई किया है या कि मस्टर्ड ऑयल में फ्राई किया। और इसके ऊपर उसने मैदे की कोटिंग की थी, और बस उसके बाद जो है सॉस बनाई थी। और अभी हम इसके ऊपर सॉस पोर करने लगे थे, मैं और मेरी भांजी। तो बस वो भी कैमरा पकड़ के सामने आ गई, और मैं तो व्लॉग बना ही रही थी। और काफ़ी मज़े का बना था। इसके साथ में हम लोगों ने बना लिए थे काफ़ी ज़्यादा ढेरों ढेर फ्राइज़। तो और सर्दी में मतलब इस तरह की चीज़ें खाई भी जाती हैं, मज़ा भी आता है, और जब आप इकट्ठे होते हैं फिर ज़ाहिर है ज़्यादा मज़ा आता है। तो बहुत ही मज़े के बने थे ये। और उसके बाद जो है मैं आ गई थी अपने घर। और घर आके आजकल क्योंकि कपड़े जो है बिल्कुल ड्राई करना इतना मुश्किल हुआ है ना, तो कुछ धूप निकली हुई थी। अच्छा, धूप में भी जो है ना बहुत ठंड है। जैसे अभी आपको मेरी आवाज़ से भी थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे फ्लू हुआ है, लेकिन जो है ना ये है कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है इस दफ़ा। तो बस किचन के भी मेरे बहुत सारे काम रहते थे। शामी कबाब मेरे बनने वाले थे, और शामी कबाब जो है ना वो अच्छा खासा आपका टाइम ले जाते हैं। तो बस मैंने चिकन जो है वो डीफ्रॉस्ट करने के लिए निकाल के रख दिया था सुबह ही। उसके अलावा जो है ना मैंने चने की दाल भिगो दी थी। कोई ऐसे जो है हार्ड एंड फास्ट मैंने रेशोज़ नहीं ली थी, बस जितनी मुझे समझ लगी मैंने, क्योंकि ज़ाहिर अब बनाते हुए आदत हो जाती है, आपके हाथ पे चीज़ें जिसे कहते हैं पड़ जाती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं चने की दाल भी सोख करके रख दूँगी तकरीबन घंटे डेढ़ के लिए। और मैं यहाँ पे अपने मसाले जो घर के होते हैं वो भी ऐड करती हूँ, और इसके अलावा मैं शान का भी जो है ना शामी कबाब मसाला वो भी ऐड करती हूँ। और यहाँ पे जो है कपड़े धुल चुके थे, तो बस मैंने ये सोचा कि चलो ऊपर कपड़े डाल आते हैं छत पे, क्योंकि आजकल मैं गैलरी में नीचे कपड़े नहीं डाल रही, क्योंकि नीचे तो बिल्कुल ड्राई ही नहीं होते। ऊपर फिर भी धूप आती है, तो 2 दिन की धूप के बाद कपड़े ड्राई हो जाते हैं। अभी जब ये मैं ऊपर डालने जाऊँगी ना, तो आप लोग साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो कल वाले कपड़े हैं ना वो फिर ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके थे, तो वो मैं नीचे ले आऊँगी। और तब तक अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये देखें, मैं आपको छत पे दिखाती हूँ कि एक छोटे से गमले में हमने जो है ना बोगनवेला लगाई हुई है बेल। वो तो आजकल काफ़ी ख़राब हुई हुई है सर्दी की वजह से, लेकिन जो लेमन है ना वो छोटे से पौधे पे माशाल्लाह अच्छे खासे लेमन लगे हुए हैं। मतलब हमारे घर की ज़रूरत पूरी हो जाती है। अगर कहवा पीना हो या कहीं मैरिनेशन में काम आना हो ना लेमन, तो फिर मैं यहीं से ही तोड़ लेती हूँ। और सॉक्स देखें जी, इतनी सॉक्स गंदी होती हैं बच्चों की, हस्बैंड के पेयर्स, मेरी। और बच्चे तो मतलब हर घंटे के बाद सॉक्स या वो गीली कर लेंगे और या गंदी करके ले आएंगे। तो बस ये देखिए, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ धूप निकली हुई थी। तो बस ये जो कल वाले कपड़े ड्राई हो गए, ये सारे के सारे मैं उतार लूँगी। और कपड़े अब जो है ना थोड़े ही होते हैं तो मैं धो लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाए तो बिल्कुल ही फिर तो जो है ना वो ड्राई नहीं होते। तो यहाँ पे अभी बस मैं कपड़े सारे उतारने के लिए आ गई थी। और ये वाली सारी आप देखें दोबारा कितनी सॉक्स हो गई हैं। और कपड़े आज जो है बहुत ही कम थे, बस एक एक सूट हमारा था, एक बेडशीट हाथ धोने वाली थी, वो फिर मैंने ऊपर डाल दी। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ घर के बिल्कुल सामने वाली जगह। अच्छा, यहाँ पे सरसों का लगा हुआ है साग, और उसके अलावा खेत वगैरह हैं, तो इतना खूबसूरत लगता है। और आज धूप काफ़ी दिनों बाद निकली, तो मुझे हंसी आ रही थी कि हर जगह पे जो है ना कपड़े धुले हुए हैं।
और शाम को जाना था मुझे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल से वापसी में बच्चों ने कहा जी कि हमें जो है ना इकबाल टाउन वाले पिंड रेस्टोरेंट ले जाएं। अच्छा, पहले हम लोग काफ़ी जाया करते थे, लेकिन इनके खाने का टेस्ट इतना मज़े का नहीं लगता था, तो फिर हमने जाना जैसे बिल्कुल ही छोड़ दिया। हालांकि हम इनकी जो काला शाह काकू में ब्रांच है ना, वहाँ पे भी गए हुए हैं, और लाहौर में भी जितनी इनकी ब्रांचेज़ हैं ऑलमोस्ट सारी विज़िट की हैं। और यहाँ पे बस हमने जो है शावेज़ बड़ा ध्यान से कर रहा था कि क्या ऑर्डर करूँ, और सर्दी इस कदर शदीद थी, शुक्र है बच्चों ने कैप्स वगैरह नहीं उतारी। और क्योंकि हम लोग खाना खा चुके थे, सिर्फ शावेज़ नहीं खाना था, तो हम लोगों ने मंगवाई थी जी यहाँ पे चिकन हांडी। और कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग आजकल बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, मतलब ना खाने के साथ मंगवा रहे हैं ना घर में ला रहे हैं। और उसके साथ ही बहुत ही मज़े की गर्मा गर्म रोटी और फ्रेश सैलड, क्योंकि हानिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। तो बस जी खाना खा के यहाँ पे मैं आपको घर का दिखा रही थी कि ये दुपट्टे जो है लेसेस लगवा के मैंने रखे थे, और ये सूट भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी, और स्टिच होके आए थे किस तरह के स्टिच हुए मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तीनों खद्दर के। तो तकरीबन 2 घंटे के बाद जो है ना 2 एप्पल्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि इनको कट करके दे देती हूँ, क्योंकि सर्दियों की रातें लंबी होती हैं, बच्चों को भूख लगती है। और हानिया का ये कि वो तो फीडर पी लेती है, तो शावेज़ दूध उस तरह से नहीं पीता। तो बस यहाँ पे मैं एप्पल्स जो है वो कट करके दे रही हूँ। और मैं अगर पिंड रेस्टोरेंट के खाने के टेस्ट की बात करूँ ना, तो इस दफ़ा बहुत मज़े का था। पता नहीं हम लोग काफ़ी टाइम के बाद आए हैं या वाकई उन्होंने जो है वो अपना खाने का टेस्ट बेहतर कर लिया, लेकिन इट वाज़ रियली यमी। तो शावेज़ ने बहुत ही शौक से खाया था। तो बस यहाँ पे जो है ना एप्पल्स का ये होता है जी कि अगर ज़रा भी इसमें जो है आ रहे हैं बीज या कोई भी छिलका, तो बस बच्चे वहीं पे छोड़ देते हैं, या इवन निशान भी आ जाता है। हालांकि ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, तो ये ज़ाहिर है किसी पे निशान भी होता है, लेकिन बस बच्चे नहीं खाते। तो यहाँ पे मैं जो है ना यही कांटी छांटी कर रही थी कि किसी के ऊपर भी कोई निशान वगैरह ना चला जाए। और यहाँ पे जो है ना शामी कबाब का मसाला बन के तैयार हो गया था, तो मैंने उसको कंटेनर में निकाल दिया, क्योंकि अभी इतनी मैं थक चुकी थी ना कि बस मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब शामी कबाब बनाऊँ। और बस यहाँ पे मैं ये बच्चों को दे दूँगी एप्पल्स, ये बच्चे एप्पल्स खाएंगे। और उसके बाद फिर मैंने यही सोचा कि नहीं यार, अब शामी कबाब का मसाला जो है ना वो बस ख़त्म करते हैं काम को। तो यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर से इसको बिल्कुल थोड़ा सा मैश करूँगी, क्योंकि बिल्कुल जो है ना वो पेस्टी शामी कबाब मज़े के नहीं लगते हैं। और उसके अलावा इसमें मैंने जो है पुदीना डाला था, प्याज वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, सब्ज़ मिर्चें भी ऐड नहीं की, क्योंकि मुझे था इस दफ़ा हानी और शावेज़ को भी खिलाऊँगी, तो फिर इस तरह की कोई भी चीज़ मुंह में आ जाए तो ये लोग वहीं पे छोड़ देते हैं। और मैंने यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर दिया था। और बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं मतलब हमेशा ग्लव पहन के मिक्स करती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि हाथ साफ़ नहीं होते, लेकिन जो है ना बस मतलब चिकन की मुझे लगता है जैसे स्मेल पड़ जाती है हाथों में। और यहाँ पे ट्रे को मैं ग्रीस कर दूंगी। और ये कबाब मेकर जो है ना बड़ा सस्ता सा टूल है, मतलब अंडर 50 ही मिल जाता है, लेकिन ये कि इससे सबकी शेप और साइज़ जो है ना बिल्कुल इक्वल होता है, तो काफ़ी, और फिर ये कि बहुत जल्दी बन जाते हैं। और ये तकरीबन जो है ना मेरे कोई 10 से 12 कबाब बन चुके थे, कुछ उस डिश में आगे कुछ इसमें। और उनको फ्रीज़र में रखने के बाद मैं आ गई थी किचन की स्लैब साफ़ करने के लिए। और ये मैंने DIY क्लीनर बनाया था, तो बस ये मैंने अच्छे से स्प्रे करके यहाँ पे मैं सारे का सारा किचन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सुबह जब हेल्पर आएंगी ना तो एक दफ़ा वो साफ़ कर देती हैं और एक दफ़ा मैं सोने से पहले साफ़ कर लेती हूँ। अभी वैसे चाय वगैरह इसके बाद बननी ही है, लेकिन मुझे ये था कि चलो एक दफ़ा तो किचन साफ़ हो जाए ना। और बस ये जल्दी के काम ऐसे ही होते हैं। आज जो है मेरे से दूध गिर गया, और अभी ये चम्मच गिर गए हैं, और फिर उसके बाद मुझे सारा किचन धोना पड़ा, और इतना मैस क्रिएट हो गया। और आई वॉज लाइक कि यार ये अब आखिरी काम था, तो इतना लंबा जो है वो हो गया। लेकिन फिर ये था कि मैंने सारा किचन धोया, और सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, तो बस मतलब लेकिन ये कि काम हो गया। और उसके बाद जो है ना हानिया को था कि जी चाइनीज़ खा लें, तो ये हमारे घर के पास ही है चाइनीज़, मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दिया था इसको, एग फ्राइड राइस, और साथ में था स्वीट एंड सावर चिकन। शावेज़ नहीं खाता है उसको, बस फिर मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया। और आज इसको मैं जो है ना उर्दू पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बच्चों की इंग्लिश, मैथ्स, बाकी सब सब्जेक्ट्स पे ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन उर्दू जो है ना वो है भी थोड़ी मुश्किल है। और फिर ये है कि बच्चे क्योंकि उसको मुश्किल समझ के उस पर उतना फोकस नहीं करते, तो मुझे ये लगता है कि इंग्लिश में बच्चे आजकल अच्छे हैं, लेकिन उर्दू में जो है वो पीछे रह जाते हैं या वीक रह जाते हैं। तो बस मुझे यही था कि ज़ाहिर है हमारी उर्दू कौमी ज़ुबान है, उसके अलावा ये है कि हर सब्जेक्ट पे ही आपका ग्रिप होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं इसको पढ़ा रही हूँ, और इस तरह से कितना हैपनिंग डे था। और बस जी आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।